हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कसार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेक्यूरी के बारे में। देखिए, इससे पहले हमने बूट स्ट्रैप का एक कोर्स कंप्लीट कर लिया है और अभी हम जेक्यूरी की स्टार्टिंग करने वाले हैं। ये बेसिक लेवल है। ये पहला वीडियो है जेक्यूरी का जिसमें हम आपको जेक्यूरी को इंट्रोड्यूस कराएंगे और जेक्यूरी को यूज़ हम कैसे करेंगे वो सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। आखिर जेक्यूरी क्या है और क्यों हमें इसका यूज करना चाहिए। देखिए, दिस ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। देखिए मतलब क्या हुआ कि जेक्यूरी क्या है, जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। मतलब देखिए, अभी हमने तीसरे नंबर पर जावास्क्रिप्ट पढ़ा था और उसके बाद हमने बूटस्ट्रैप को पढ़ा था। जावास्क्रिप्ट क्या था, यदि आपने पहले हमारे लेक्चर देख लिए हैं तो यदि लेक्चर देखे हुए हैं तो आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे जावास्क्रिप्ट के लेक्चर नहीं देखे हैं या फिर आप जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो पहले आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप जेक्यूरी करें तो बेहतर होगा। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है कि जेक्यूरी इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। मतलब जेक्यूरी जावास्क्रिप्ट से मिलकर बनी है। ये मान लीजिए आप, अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब ये हुआ कि जिस तरह से सीएसएस के द्वारा बूटस्ट्रैप बना है। मतलब बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप सीएसएस की यूज करके कुछ प्री डिफाइन क्लास बनाई जाती हैं। उससे आपको फायदा ये होता है कि आपको एक लॉन्ग कोड लिखना नहीं होता है, केवल आप क्लास का यूज़ करके उस काम को कर सकते हैं जो काफ़ी कोड लिखना पड़ता है, जिसमें सीएसएस में आपको काफ़ी कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन बूटस्ट्रैप में कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस बनाई गई हैं जिसका यूज़ करके आप किसी भी काम को क्विकली कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि रेडीमेड सिस्टम है। ठीक है, जल्दी काम कर सकते हैं आप। सेम इसी तरह से जेक्यूरी भी जावास्क्रिप्ट से मिलकर बनी है। मतलब यह हुआ कि जिस काम को आप जावास्क्रिप्ट से करने के लिए आपको काफ़ी कोड लिखना होता है, वही काम जेक्यूरी से आप सेकंडों में कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जेक्यूरी में कुछ ऐसे फंक्शन बनाए गए हैं जावास्क्रिप्ट से जिनको बनाना जावास्क्रिप्ट से काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी टाइम लगता है। वो सब फंक्शन जेक्यूरी में बनाकर रखे गए हैं जिनको आप रेडीमेड फंक्शन कह सकते हैं, जिनका आप सेकंड्स में यूज़ करके कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं आपको तो मान लीजिए आपको किसी डिव को शो या हाइड करना है तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट में कई लाइनें लिखनी होंगी, लेकिन जेक्यूरी में मात्र आप एक लाइन लिख के किसी भी डिव या किसी भी चीज़ को हाइड या शो कर सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जेक्यूरी में जावास्क्रिप्ट के कुछ कोड लिख करके उनका बंडल बनाया गया है। ठीक है, जैसे हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, सेम ऐसे ही जेक्यूरी में जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कुछ फंक्शंस बनाए गए हैं। ठीक है, जिनका आप यूज़ करके क्विकली कोई भी एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल आप ये समझ लीजिए कि जेक्यूरी कोई अलग चीज़ नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट से मिलकर बनाई गई है। इसलिए बनाई गई है ताकि आप क्विकली काम कर सकें। ठीक है, चलिए, जेक्यूरी ग्रेटली सिंप्लीफाई जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। मतलब क्या हुआ, देखिए जावा जो जेक्यूरी है ये जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही मिलकर बनी है। ठीक है, जेक्यूरी इज इजी टू लर्न। मतलब जेक्यूरी को सीखना बहुत आसान है, लेकिन तभी आसान है जब आप जावास्क्रिप्ट के बारे में जानते हो। ठीक है, द पर्पज ऑफ jQuery इज टू मेक इट मच ईजियर टू यूज जावास्क्रिप्ट ऑन योर वेबसाइट। मतलब क्या हुआ कि jQuery का पर्पज ये है कि आप इजीली अपनी वेबसाइट पर जावास्क्रिप्ट का यूज कर सके। देखिए ये कहा है ना, यूज जावास्क्रिप्ट ऑन योर वेबसाइट ईजियर। ठीक है, मतलब आप जावास्क्रिप्ट का यूज अपनी वेबसाइट पर इजीली कर सके। वो इजीली क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि कुछ जावास्क्रिप्ट के कोड्स का बंडल को कोई नाम दे करके उसको जेक्यूरी का फंक्शन कह दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो काम करना चाहते हैं वो काम जिसका फंक्शन जेक्यूरी में मौजूद हो, उस काम को यदि आप जावास्क्रिप्ट से करेंगे तो उसके लिए आपको काफ़ी लॉन्ग कोड लिखना होगा। जबकि जेक्यूरी में वो पहले से बना हुआ रखा हुआ है, एक फंक्शन, एक बंडल बना रखा है, उसको केवल आपको नाम लिख करके यूज़ करना है। तो इसको बोलते हैं रेडीमेड फंक्शन। ठीक है, चलिए, what you should
ऑलरेडी नो। देखिए जे क्यूरी को सीखने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए वो समझ लीजिए। बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग जे क्यूरी यू शुड हैव ए बेसिक नॉलेज ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि यदि आप जावास्क्रिप्ट नहीं जानते हैं तो जे क्यूरी मत पढ़िए। आपको पहले जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, तभी आपको जे क्यूरी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, सेम यही बात यहाँ पर भी कही गई है कि जे क्यूरी सीखने से पहले आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इन 3 लैंग्वेज की जानकारी होना ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज हो, ज़्यादा ये नहीं है कि ज़्यादा डीपली जा रहे हैं, तो बेसिक नॉलेज अगर आपको इन तीनों चीज़ों की है तो आपको जे क्यूरी आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आपसे मैं यही कहूँगा यदि आप जे क्यूरी सीख रहे हैं तो इससे पहले हमारे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन तीनों कोर्स को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि जे क्यूरी का यूज़ हम अपनी वेबसाइट पर कैसे करेंगे। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ सिलेक्टर्स के बारे में बताएंगे और जो इसके फंक्शंस हैं जे क्यूरी के वो सभी हम कुछ वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे पास में ये मेरा वेब पेज है जिसमें मैंने आपको बूटस्ट्रैप सिखाया था, तो इसी में हम काम करेंगे। मैं कोई अलग से पेज नहीं लेता हूँ, ये आपको पता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ। ये देखिए, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखे हुए हैं, सॉरी कुछ सोर्स लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट लिंक डाला हुआ है जे क्यूरी का, जे क्यूरी मीन JS। ठीक है, और ये मैंने डाला था, ये मैंने इसलिए डाला था जब मैं बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहा था तो बूटस्ट्रैप में जे क्यूरी के कुछ फंक्शन चलते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये सोर्स लिखा हुआ था। तो यदि आपके पास ये है ऑलरेडी तो ठीक है, अगर नहीं है तो कैसे मिलेगा वो समझ लीजिए जरा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप यहाँ गूगल में सर्च करिए, यहाँ पे लिखना है जे क्यूरी CDN। देखिए CDN क्या होता है, एक ऑनलाइन एड्रेस जहाँ से आपकी वेबसाइट पर एक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं। मतलब एक ऑनलाइन जे क्यूरी की वेबसाइट पर ये फाइल है जिसमें जे क्यूरी में मतलब जिसके फंक्शंस जे क्यूरी के जहाँ पर फंक्शन स्टोर किए गए हैं, यदि आप उसका एक एड्रेस ले लें तो उस एड्रेस को आप अपनी वेबसाइट में डाल दें तो आपको किसी फाइल को डाउनलोड करके इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप इस फाइल को देखिए, आपको दिखा दो एक बार पहले, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जे क्यूरी का ये नया वर्जन है जे क्यूरी कोर 3.5.1। तो आप यहाँ से मिनीफाई क्या होता है, मिनीफाई कंप्रेस फाइल होती है, मतलब छोटे से छोटा साइज, ताकि आपकी वेबसाइट लोड होने में टाइम ना लें। आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से डायरेक्टली इस कोड को कॉपी करेंगे और कॉपी करके आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए अपने हेड सेक्शन में आना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और अब देखिए अगर आपको ये CDN है, इसको बोलते हैं क्या, CDN, इसमें आपको जे क्यूरी की फ़ाइल को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप ऑनलाइन इसका यूज़ कर पाएंगे। जो ये आप देख रहे हैं, ये जितना भी जे क्यूरी के फंक्शंस है वो सब यहाँ इस वेबसाइट से आ रहे हैं। ये देखिए jquery.com। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीरियल लिंक। सीरियल लिंक की मदद से भी आप जे क्यूरी के फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, आप यहाँ से ये वाला एड्रेस उठाइए, ये वाला, और इसको कॉपी करिए, कॉपी करके आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो देखिए ये जो ऑनलाइन हमारे जे क्यूरी के फंक्शन बने हुए हैं वो सब आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको कंट्रोल से सेव कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लूँ, इसका नाम ये रहेगा, और इसको सेव कर लीजिए। ये ऑफलाइन सिस्टम हो जाएगा। देखिए सीरियल लिंक होता है ऑनलाइन, यदि आपके सिस्टम पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा तो जो भी फंक्शन आप जे क्यूरी का लगाएंगे वो नहीं चलेगा आपके वेब पेज पे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपने अभी फाइल डाउनलोड की है उसको इस तरह से यहाँ पे लिंक कर देंगे। स्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे, सोर्स में आपकी फ़ाइल का जो भी नाम है जहाँ पर आपने फ़ाइल रखी है अपने वेबसाइट वाले फोल्डर में उसका नाम दे देंगे। इस तरह भी आप जे क्यूरी की फ़ाइल को अपनी वेबसाइट में इंक्लूड कर पाएंगे। ठीक है, या फिर ऑनलाइन इस तरह से आप लिंक भी ऐड करके जे क्यूरी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो jQuery क्या है, ठीक है, jQuery सीखने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए और jQuery का यूज़ आप अपनी वेबसाइट में ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो से अब हम jQuery स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, इससे कुछ लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट माइंड को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।